हेलो गाइस, मैं तुषार। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है टाटा पंच का क्रिएटिव मॉडल है भाई ये। अब मैं इसका हुड को ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं सबसे पहले इंजन बे। तो भाई ये आपका 1200 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 64 bhp की पावर निकाल देता है और 115 Nm का टॉर्क निकाल देता है। तो आज हम इसको चला के देखेंगे और आपको बताएंगे क्या पावर, क्या ही इसकी ऑन रोड प्रेजेंस रहती है। तो लेट्स गो एंड चेक दिस। सबसे पहले भाई मैं आपको दिखा दूं तो ये ऐसा कुछ आपको इसमें इंटीरियर मिल जाता है। वाइट टच के साथ ये ब्लू का आपको सारा मिल जाता है, ठीक है। इंटीरियर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का रहता है। आई होप सो व्यू भी अच्छा आ रहा हो आपको। अब जल्दी से करते हैं इसका भाई स्टार्ट। इसकी पावर सब कुछ चेक करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, करते हैं भाई इसकी टेस्ट ड्राइव स्टार्ट। सबसे पहले भाई सेफ्टी नंबर 1 है, तो सबसे पहले आप सीट बेल्ट जरूर लगाए जब भी आप टेस्ट ड्राइव करें वगैरह। भाई ने भी, सबने भी सीट बेल्ट लगा लिया, तो सीट बेल्ट लगाते हैं। फिर आपको जल्दी से दिखाते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। करते हैं भाई वीडियो को स्टार्ट। पहले मैं आपको गियर की आपको चेक करके बता दूं विदर एक्सीलेटर कितनी चलती है। देखो एक चीज मैंने देखी इसमें, अभी नोटिस करी है मैंने एक चीज। आरपीएम अगर आप देख पा रहे होगे तो आरपीएम अगर 1 पे है, और अगर मैं ओनली क्लच छोड़ूंगा रिलीज करूंगा तो आरपीएम आपका 1.5 पे पहुंच जाता है। इट मीन्स क्या है, गाड़ी पहले से ही पावर में आ जाती है कि आप बस क्लच छोड़ो और चल दो गाड़ी को, ठीक है। आई होप सो व्यू भी अच्छा आ रहा होगा। ये जो है हाफ क्लच पे रिलीज होती है, ठीक है। तो एक चीज आपको सिटी में या फिर ट्रैफिक में इस चीज की आपको पता चलेगी। थोड़ी सी लैग रहती है, मतलब कि 2000 आरपीएम के बाद थोड़ी सी लैग रहती है। टर्निंग्स पे देखो भाई 100 पे कर रहा हूं मैं। ये लगा लो कि टर्निंग पे जब मैं मोड़ रहा हूं इसको, तो एक तरीके से आपकी गाड़ी जो है ना स्टेबल रहती है। मतलब कि अगर आप लाइट टर्न करोगे, तो ज़्यादा टर्न करोगे तो वो तो भाई एक तरीके से गाड़ी अपनी खड़ी रहती है स्टेट में, हाइट पे रहती है थोड़ी सी, क्योंकि ये एक तरीके से मिनी एसयूवी कह लो भाई इसको, ठीक है। तो एक तरीके से खड़ी गाड़ी रहती है, तो इस वजह से ये लहक सकती है, ठीक है। बाकी भाई स्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, बाकी ठीक है। अब देखो मैं 5th पे हूँ और आरपीएम में 2000, और स्पीड जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ वो 80 कर रहा हूँ। रिफाइनमेंट है। जो कैबिन नॉइज है ना भाई, वो भी बहुत कम आती है। मतलब कि अगर मैं, हाँ ठीक है, अब 3000 पे थोड़ा सा आरपीएम पहुंच रहा है और कैबिन नॉइज जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है अंदर। बाकी ठीक है यार। देखो गाड़ी में अब आप मैं बताऊं तो ये मिनी एसयूवी में अगर होता क्या है ना, छोटी गाड़ियों में, कि पावर जो है ना वो लिमिटेड दी जाती है। क्योंकि आदमी जो है अगर पावर यार खींचेगा खाली पीली की, ठीक है, तो वहाँ बैलेंस खोने का जो है डर रहता है। हालांकि हैचबैक में और सीडेंस में वो डर नहीं रहता, लेकिन जो ये मिनी एसयूवी टाइप में होता है इनमें आपका डर होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार लेते हैं यू टर्न, देन आपको बताता हूँ फिर आगे 0 to 60 80 करके देखेंगे इसका ब्रेकिंग वगैरह भी कैसा है, परफॉर्म करती है। हॉर्न देख लो भाई, कुछ इस टाइप का हॉर्न आपको मिल जाता है। तो मैं आ गया हूँ भाई ट्रैक पे। अब इसका करते हैं 0 to 80 वगैरह। भाई अगर आपके पास टाइमर हो तो आप टाइमर लगा लो एक बार। तो भाई से मैं टाइमर लगवाता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं इसका 0 to 80 टेस्ट कि कितने सेकंड में ये जो है पहुंचती है 0 to 80। इसमें जो है ना आपकी 2 बोर्ड ही आती हैं। अभी सिटी पे है, अगर मैं यहाँ स्विच करूँगा तो इको पे आ जाएगा। जो पावर, जो मैक्सिमम पावर ये निकालती है वो सिटी पे निकालती है, सिटी मोड पे। और मैंने थोड़ा मोड जो है ये नीचे की तरफ कर दिया है, तो आपको शायद इतना एंगल विजिबल हो, ताकि आपको मीटर विजिबल हो सके। तो भाई स्टॉप वॉच हमने लगा दिया है। अब मैं करूंगा 3 2 1। जब जैसे ही मैं गो कहूंगा वैसे ही भाई स्टार्ट कर देंगे। तो 3 2 1 गो। स्टॉप। कितने सेकंड आए भाई? 19 सेकंड आए भाई अप्रोक्स। और 100 तक मैं ले गया था इसको। सेकंड गियर में जो है 6000 आरपीएम के बाद ये लैग मार गई थी। 19 सेकंड में भाई आपकी 100 पहुंची थी। 6000 आरपीएम पे जो है भाई लैग मार गई थी सेकंड गियर में। और जो इसका जो मैंने टॉप एंड आरपीएम देखा वो 6000 ही रहता है, मतलब 5.5-6 तक रहता है। तो भाई ये टाटा पंच में कितने वेरिएंट आते हैं? 4 वेरिएंट आते हैं टोटल। कौन कौन से?
प्योर है, क्रिएटिव है, अकम्पलिश्ड है और क्रिएटिव। प्योर है, क्रिएटिव है, अकम्पलिश और एक और कौन सा? एडवेंचर और क्रिएटिव। ठीक है। और स्टार्टिंग प्राइस क्या रहती है भाई पंच की? बेस मॉडल से आपकी ये रहेगी, आपको जाएगी 7,11,000 रुपये की। ओके, तो भाई देख लो, मतलब मिनी एसयूवी के हिसाब से बहुत अच्छी। अब देखो स्टेबिलिटी देखो कहाँ देख रहे हो, अब यहाँ पे मैं 60 की स्पीड पे बिल्कुल मेंटेन करके चल रहा हूँ। स्टीयरिंग देखो छोड़ा हुआ है बिल्कुल, कितनी अच्छी स्टेबल चल रही है गाड़ी। मतलब कि मिनी एसयूवी एक तो ये यार हैचबैक और एसयूवी का एक वो है, मिक्सअप है एक तरीके से कह लो। देखो ये 30 पे कुदाई मैंने, आपने अगर सस्पेंशन वगैरह चेक करे हो 30 पे मैंने कुदाई थी। और स्टीयरिंग जो है ना आफ्टर 80 थोड़ा टाइट हो जाता है थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद जो है ना गाड़ी स्टेबल हो जाती है। अभी जो सिटी में जैसे मैं चला रहा हूँ, सिटी मोड पे ही है, वैसे तो स्पोर्ट तो आता नहीं इसमें, तो उसके हिसाब से अभी थोड़ा हल्का है। तो भाई 0 to 80 आपने देखा कि 80 और 100 जो मैंने करा था कि कितने सेकंड में गई थी, 19 सेकंड में गई थी, क्योंकि जो है सेकंड गियर में लैग मार गया था। पेट्रोल गियर यही होती है, थोड़ा सा टॉप एंड में जो है ना लैग सा मार जाता है। मतलब जब हम शुरू से उठाते हैं ना, जब तो बहुत अच्छा चलता है, रिफाइनमेंट रहती है पूरी, और जब हम फिर टॉप एंड में लेके चलते हैं जब थोड़ी बहुत जो है दिक्कत आ जाती है। बाकी अभी हम देखो बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो आप आरपीएम चेक करना, थोड़ा सा मैं थर्ड गियर पे हूँ ना, अभी आप आरपीएम चेक करना टॉप एंड कितना जाता है। देखो अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जान छोड़ रही है गाड़ी, आई डोंट नो वाई बट छोड़ रही है यार। तो इस चीज से मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि यार गाड़ी में जो है ना अंडर पावर है थोड़ी सी, मतलब एट द टॉप आरपीएम जो है अंडर पावर हो जाती है। और यहाँ पे मुझे खाली स्ट्रेस दिख रहा है, वो आप देखना, मैं करूंगा इसका ब्रेकिंग टेस्ट। टाटा पंच ब्रेकिंग एट 60। मतलब यार गाड़ी जो है ना थोड़ी बहुत स्किड करी है। एबीएस ने जो है वर्क तो किया, लेकिन थोड़ी बहुत गाड़ी स्टिक वो है, रपटी है, थोड़ी सी फिसली है। और देखो ये जो आप लाइन देख रहे हो जय बड़को सिंह, इससे पहले ही मैंने एज्यूम किया था कि रुक जानी चाहिए, रुक भी गई है। कैसी लगी आपको ये टाटा पंच की टेस्ट ड्राइव की वीडियो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और यार मेरा जो है ना थोड़ा सा एक टेस्टिंग का रहता है कि मैं गाड़ी को अगर टेस्ट करूं, चलाऊं, तो उसके अंदर की जो है कमियां, अच्छाइयां, सारी चीजें देख सकूं, चेक कर सकूं। तो मुझे जो लगी ना गाड़ी जो है ना आपके, मतलब जो अगर मैं इसके कंपैरेटिव में लूं तो आपकी आती है टाटा की एल्ट्रोज आती है ना, उसका मिक्सअप लगा लो, और नेक्सॉन का मिक्सअप, इन दो का आप मिक्सअप लगा सकते हो इस गाड़ी का, कि ये दोनों मिलके जो है आप ये पंच बन जाती है। क्योंकि एक तो हाइट इसकी नेक्सॉन बराबर है, ठीक है, और ड्राइविंग वाइज में लगाऊं तो एल्ट्रोज की जैसी है ड्राइविंग वगैरह में, ठीक है। हालांकि इंजन तो सेम ही आता है एल्ट्रोज में, नेक्सॉन में भी ओब्वियसली भाई इंजन सेम आता है ना, तो भाई सारी चीजें तो सेम ही मिलती है आपको। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपका पावर में थोड़ी बहुत लैग आ जाती है, क्योंकि यार देखो वेट भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ज्यादा होगा एल्ट्रोज से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है। तो वेट टू पावर रेशियो भी इसका सीख है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगे मैं कमेंट में जरूर बताना। थोड़ा सा भाई इसमें आ गए हैं इसलिए थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा, अब देख लो उजाला आ जाएगा। तो वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी प्यार थोड़ा बनाए रखे। धन्यवाद।